So today in this video we will talk about the topic that is introduction of ethical hacking. So start करने से पहले please pause the video and read our disclaimer. Okay? So आज इस टॉपिक में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ. First we will see ethical hacking terminology, then elements of information security, then what is hacking. After we will see what are the types of hackers, what are the phases of hacking, and what is ethical hacking, and what kind of hacking we can do, and what are the top Linux distro for ethical hacking. Okay, this is the agenda for this video. So let's start with the first topic, that is ethical hacking terminology. सो टर्मिनोलॉजीज क्या होती है कि हम कोई भी अगर चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें कौन कौन से ऐसे टर्म्स आते हैं जो हमें पता होनी चाहिए. तो ऐसे तो बहुत सारे टर्म्स है, बट हम लोग को ये सिर्फ बेसिक्स टर्म्स है जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि पेलोड क्या है, एक्सप्लॉइट क्या है, वल्नरेबिलिटी क्या है, डॉक्सिंग क्या है, जीरो डे अटैक क्या है, डेजी चेनिंग क्या है, एंड बॉटनेट क्या है. सो अगर मैं बात करूँ पेलोड की, सो पेलोड क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ मैसेज एंड इन द सिक्योरिटी पेलोड एक मालवेयर का पार्ट हो सकता है जो कि किसी सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए या किसी सिस्टम में बैकडोर क्रिएट करने के लिए यूज होता है. ओके, सो नेक्स्ट है एक्सप्लॉइट. एक्सप्लॉइट क्या है? ये किसके लिए यूज होता है? यहाँ पे वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट होती है, सो इट्स लाइक ए होल इन द सिस्टम वेयर वी कैन exploit, like we can attack. So it's like an attack. यहाँ पे हम अटैक कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज द वल्नरेबिलिटी. वल्नरेबिलिटी क्या होती है? वल्नरेबिलिटी इज अ वीकनेस इन एनी सिस्टम और इन एनी नेटवर्क. यहाँ किसी भी वेब एप्लीकेशंस में या वेब सर्वर में जो वीकनेस होती है जिसके थ्रू हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, सो दैट इज द वल्नरेबिलिटी. ओके, नेक्स्ट है डॉक्सिंग. डॉक्सिंग क्या होती है? जो पब्लिकली हमारी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है जो पब्लिकली अवेलेबल होती है, दैट इज अ डॉक्सिंग. ओके, सो नेक्स्ट इज अ जीरो डे अटैक. सो जीरो डे अटैक क्या होता है? देखिए, अगर कोई सॉफ्टवेयर है फॉर एग्जांपल, उसमें कुछ वल्नरेबिलिटी है, सो उसका पैच होने से पहले ही अगर उस पर अटैक हो जाता है, दैट इज अ जीरो डे अटैक. मतलब उसका पैच होने से पहले उस पर कोई अटैकर अटैक करता है, दैट इज अ जीरो डे अटैक. ओके, सो नेक्स्ट है डेजी चेनिंग. डेजी चेनिंग इज लाइक चेन, लाइक अगर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन यूज कर रही हूँ किसी नेटवर्क को अटैक करने के लिए, एंड वही इन्फॉर्मेशन मैं उसके नेक्स्ट पूरे नेटवर्क को अटैक करने के लिए यूज कर रही हूँ, तो दैट इज मतलब वन इन्फॉर्मेशन अगर मैं दूसरे नेटवर्क को अटैक करने के लिए यूज कर रही हूँ, देन वही इन्फॉर्मेशन मैं नेक्स्ट उसके नेटवर्क को अटैक करने के लिए, तो यहाँ पे एक चेन चलता ही रहता है. सो दैट इज अ डेजी चेनिंग. नेक्स्ट है हमारा बॉटनेट. बॉटनेट क्या है? बेसिकली इट्स अ एप्लीकेशन और यू कैन से अ सॉफ्टवेयर. सो बॉटनेट तो बेसिकली अ कॉम्प्रोमाइज मशीन होती है. इसमें मे भी आपका भी मशीन हो सकता है. ये कॉम्प्रोमाइज कैसे होती है? हम जब भी हम कुछ इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ ही हमारे सिस्टम में कुछ भी मालवेयर आ जाते हैं जो हमारे सिस्टम को बॉटनेट क्रिएट कर देते हैं. एंड अटैकर्स क्या करते हैं? इन जो कॉम्प्रोमाइज्ड मशीन्स को अटैक करने के लिए यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डीडोस अटैक में, तो वो क्या करते हैं? हमारे कॉम्प्रोमाइज्ड मशीन को अटैक के लिए यूज करते हैं. ओके, आई होप यू क्लियर विद द एथिकल हैकिंग टर्मिनोलॉजीज. सो यहाँ पे हमने देखा पेलोड क्या होता है, एक्सप्लॉइट, वल्नरेबिलिटी, जीरो डे अटैक, डेजी चेनिंग एंड बॉटनेट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. एलिमेंट्स फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, यू नो दैट की इंफॉर्मेशन इज ए असेट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन. सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन को अपना इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना है. सो उसके लिए कुछ एलिमेंट्स हैं जहाँ पे हम सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं, दैट इज द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ऑथेंटिसिटी एंड नॉन रेपुटेशन. ठीक है, तो मैं आपको वन बाय वन बता देती हूँ कि बेसिकली है क्या. कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स व्हाट? कि इफ आई एम सेंडिंग समथिंग टू एनीवन, सो वही पर्सन ऑथोराइज होना चाहिए वो इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए, कोई थर्ड पर्सन उसको रीड ना कर पाए. सो दैट इज द कॉन्फिडेंशियलिटी. सो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वी यूज एनक्रिप्शन. सो अगर हमारा इंफॉर्मेशन कोई थर्ड पर्सन लिव कर रहा है या थर्ड पर्सन सुन रहा है, सो दैट इज नॉट ए कॉन्फिडेंशियलिटी. ओके, सो नेक्स्ट इज इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी मीन्स ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द डेटा. जैसे कि मैं बोल सकती हूँ कि मेरा डेटा अभी ऑल्टर नहीं हुआ है, जो भी मैंने भेजा दैट इज अ डेटा जो जैसे मैंने भेजा था वैसा ही गया है. सो दैट इज द इंटीग्रिटी. Clear? So next is the availability. Availability means what? राइट टाइम पे जब मुझे वो चीज़ चाहिए, जब पर्टिकुलर रिसोर्स, जब पर्टिकुलर वेबसाइट का वेब पेज मुझे चाहिए, तभी वो मुझे अवेलेबल हो. लाइक अवेलेबिलिटी मीन्स अगर फॉर एग्जांपल मुझे कंपनी का वेब पेज देखना है तो उस टाइम पे वो लोड ही ना हो. क्या? क्योंकि अटैकर उसको अटैक कर दे, डीडोस अटैक, तो वो पेज अवेलेबल ही नहीं होगा. सो ये मेक श्योर करना कि राइट टाइम पे राइट थिंग हमारे जो ऑथेंटिकेट यूजर्स है उनको अवेलेबल हो, दैट इज द अवेलेबिलिटी. ओके, सो नेक्स्ट इज द ऑथेंटिसिटी. ऑथेंटिसिटी मीन्स व्हाट? कि जो राइट पर्सन है वही ऑथोराइज है, वही उसको एक्सेस कर पा रहा है. तो उसके लिए हम क्या चीजें यूज करते हैं? लाइक पिन कोड, लाइक समथिंग यू हैव एंड समथिंग यू नो. आपके पास लाइक आपका डेबिट कार्ड है एंड आपको पिन कोड पता होता है. सो लाइक समथिंग यू हैव एंड समथिंग यू नो, दैट इज द ऑथेंटिसिटी. यहाँ पे आपके पास कुछ रहता है एंड आपको उस चीज को वैलिड प्रूव करने के लिए आपके पास कुछ कोड, पिन कोड यूज करना पड़ेगा, जैसे चाहे ओटीपी आप यूज कर रहे हैं, दैट इज अ टू वे ऑथेंटिकेशन. सो यहाँ पे ऑथेंटिसिटी हम क्रिएट कर
सकते हैं। सो नेक्स्ट इज द नॉन रेपुटेशन। नॉन रेपुटेशन मीन्स व्हाट, कि अगर मैंने किसी को कुछ डेटा दिया तो वो बाद में ये नहीं बोल सकता कि मैंने उसको दिया नहीं है, तो बाद में वो उस चीज के लिए मना नहीं कर सकता। ठीक है, सो ये है हमारे एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ऑथेंटिसिटी एंड नॉन रेपुटेशन। सो आई होप यू क्लियर विद द एलिमेंट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. Got it? So let's move next. So next is what is hacking. So everyone knows about, right, as on date कि hacking क्या है. So hacking is like to attack someone's system, to attack someone's network. Like इसमें hackers क्या करते हैं, they find out the vulnerability, they use their extraordinary skill to gain the access of network, to gain the access of system, they gain the access of the website, web servers. So यहाँ पे किसी सिस्टम में कमियां निकाल के उस कमी के थ्रू उसको अटैक करना, that is a hacking. Okay, so hacking कौन करता है? Obviously there are a person who use their extraordinary skill, जिनको हम hackers बोलते हैं. Okay, so वो कौन कौन से hackers होते हैं वो हम देखते हैं. So there are many type of hackers. So that is white hat hackers, black hat hackers, grey hat, script kiddies, state sponsored, hacktivist and neophyte. So there are many hackers. So I hope you guys are aware about all these types of hackers, like white hat hackers. So white hat hackers कौन होते हैं? जो मतलब एक they know about the company infrastructure, but वो उस infrastructure या उस network बोल सकते हैं, उस system में कमी ढूंढते हैं and उस कमी को ढूंढ के वो उसको क्या करते हैं, पैच करते हैं, मतलब वहाँ पे security provide करते हैं. Okay, so next is the black hat hackers. So black hat hackers क्या होते हैं? जो कि किसी कंपनी के विदाउट कंसर्न के या विदाउट नॉलेज के उसके सिस्टम में लूपहोल्स फाइंड आउट करके उसको अटैक करते हैं, उसको हार्म करते हैं, मे बी डिस्ट्रॉय भी करते हैं. सो दे हैव अ ऑफेंसिव वे टू अटैक, जबकि जो व्हाइट हैट हैकर है दे वर्क डिफेंसिवली, दे प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू द ऑर्गेनाइजेशंस. ओके, so next is the grey hat hackers. So grey hat hackers, they have they work offensively and even defensively. Okay, so grey hat hackers are the mixture of white hat hackers and the black hat hackers. Okay, so next is the script kiddies. So script kiddies are the learners who मतलब जिनको एक्चुअली कोई भी टूल के बारे में पता नहीं होता, वो कोई भी टूल यूज करके कोई भी सिस्टम को हार्म करते हैं. So they use all the tools whatever they have. Okay, so next is the state sponsored hacker. So state sponsored hacker कौन से होते हैं? Like जो एक गवर्नमेंट अपने सिस्टम को सिक्योर करने के लिए किसी को हायर करती है, एंड ये कौन से हैकर्स होते हैं? इवन ये दूसरी स्टेट की इंफॉर्मेशन को लेने के लिए दे यूज देयर स्किल्स. सो ये स्टेट की गवर्नमेंट ही इंडिविजुअली हायर करती है. एंड नेक्स्ट इज द एक्टिविस्ट, जो कि रिलीजियसली मतलब लाइक रिलीजियसली और पॉलिटिकली जो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं एंड देन वहाँ पे अटैक करते हैं. तो ये कौन से होते हैं? एक्टिविस्ट. ओके, सो नेक्स्ट देखिए, वी हैव अभी आपको क्लियर हो गया व्हाट काइंड ऑफ द हैकर्स वी हैव. देन वी हैव लाइक हैकिंग को करने के लिए कोई ऐसे स्पेसिफिक स्टेप्स नहीं है, बट अगेन जो हैकर्स हैं वो इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं. लाइक देयर आर 5 फेजेस, लाइक रिकॉग्निशंस, स्कैनिंग, गेनिंग एक्सेस, देन मेंटेनिंग एक्सेस, देन क्लियर ट्रैक्स. सो वो क्या करते हैं? वेरी फर्स्ट, किसी भी सिस्टम में अटैक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है. सो जो वो उनका फर्स्ट फेज रहता है, जहाँ पे वो क्या करते हैं? एक टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं. लाइक उनका नेटवर्क का रेंज क्या है, कौन से आईपी हैं, देयर डीएनएस डिटेल, देयर सब डोमेन डिटेल, देयर एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, देयर ईमेल आईडीज, देयर एड्रेसेस. सो ये सब इंफॉर्मेशन वो वेरी फर्स्ट फेज में कलेक्ट करते हैं. सो वहाँ पे वो 2 वे से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, लाइक एक्टिवली एंड पैसिवली. सो इनमें भी डिफरेंस क्या है? लाइक एक्टिव में क्या होता है? दे कम्युनिकेट विद द टारगेट लाइक यूजिंग अ nmap. सो दे यूज अ टूल nmap, hping3. सो इन सब टूल्स के थ्रू वो टारगेट के साथ कम्युनिकेट करके उसमें से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं. एंड नेक्स्ट है हमारा पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग. पैसिव फेज में क्या होता है कि हम जो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, जो भी गूगल पे या आपके सोशल मीडिया पे या आपने पब्लिकली जो इंफॉर्मेशन पब्लिश किया हो वहां से इंफॉर्मेशन गैदर करना आपकी वेबसाइट से, दैट इज अ पैसिव. वहां पे जो हम लोग किसी टारगेट के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, क्योंकि ये हमारा पैसिव फेज है. ओके, वी हैव टू गैदर द इंफॉर्मेशन. सो नेक्स्ट फेज इज टू दैट इज अ स्कैनिंग. स्कैनिंग हमारा प्री अटैक फेज है, मतलब किसी सिस्टम में अटैक करने से पहले का फेज, इसको प्री अटैक फेज भी बोला जाता है. सो इस फेज में क्या होता है? हम लोग ये चेक करते हैं कि उसमें कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, देन कौन कौन सी सर्विसेज रनिंग है, कौन कौन सी वल्नरेबिलिटी है, कौन सा ओएस यूज कर रहे हैं. सो इसमें बहुत सारी चीजें हम चेक करते हैं. पहले तो प्री अटैक फेज है, ठीक है, वहाँ पे सेकेंडली हम देखते हैं कौन कौन सी वल्नरेबिलिटी है, देन कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है, कौन कौन से सर्विसेज चालू है वहाँ पे. सो ये सब टाइप का इन्फॉर्मेशन हम
कहाँ से गैदर करते हैं? स्कैनिंग फेज में, दैट इज अ प्री अटैक फेज। आफ्टर दैट वी यूज द गेनिंग, देयर इज अ थर्ड फेज, गेनिंग एक्सेस। यहाँ पे हम लोग जो सिस्टम का हमें एक्सेस चाहिए उस सिस्टम का हम एक्सेस गेन करते हैं। ओके, वहाँ पे हमें जो भी अपना काम है हम वो करके वहाँ पे सिस्टम का एक्सेस गेन करते हैं बाय पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक्स। तो हम बहुत सारी बाय यूजिंग सोशल इंजीनियरिंग किसी भी तरीके से हम उस सिस्टम का एक्सेस गेन करते हैं। सो एक्सेस गेन करना यहाँ पे हमारा काम खत्म नहीं हो जाता, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक हाउ टू मेंटेन द एक्सेस एंड हाउ टू क्लियर द ट्रैक्स। सो एक बार मैंने एक्सेस गेन कर लिया तो उसके बाद मेरा काम हो सकता है, so उसके लिए मुझे एक्सेस को मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम बैकडोर क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमें एक्सेस को मेंटेन करना पड़ता है, हमें कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर छोड़ना पड़ता है जो हमें उसका एक्सेस कंटिन्यू देता रहे, रिमोटली एक्सेस हमें मिलता रहे, या हमें उसका यूजर नेम या पासवर्ड हमें पता चल जाए। सो दैट इज मेंटेनिंग एक्सेस, दैट इज द फोर्थ फेज ऑफ हैकिंग। ओके, सो उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमें ट्रैक्स कैसे क्लियर करना। ऑब्वियसली मैंने उस सिस्टम में बहुत सारी एप्लीकेशंस को ओपन किया, कुछ फोल्डर बनाए या कुछ फोल्डर डिलीट किए, तो उनके लॉग्स कैसे डिलीट करने हैं। सो यहाँ पे हम अपने पूरी जो ट्रैक्स हैं वो क्लियर करते हैं, जो भी हमने एक्टिविटी किया टारगेट के सिस्टम में जाके, वो सब क्या करेंगे हम इस फेज में उसको क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। सो ये हमारे 5 फेजेस हैं जो कि हम हैकर्स नॉर्मली यूज करते हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, स्कैनिंग, गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस एंड क्लियर ट्रैक्स। सो आई होप यू क्लियर विद द हैकिंग फेजेस।